तो दोस्तों स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर स्टडी विद प्रथमेश में। आज हम देखने वाले नंबर सिस्टम सब्सट्रैक्शन यूजिंग सेकेंड कॉम्प्लीमेंट। जो हमारे MSBT में जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसको हमें यहाँ पर सॉल्व करना है। तो अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर कीजिए जिसकी वजह से उनका भी फ़ायदा हो जाए। तो हम देखने वाले हैं सब्सट्रैक्शंस। तो यहाँ पर आप नोटबुक और पेन लेकर बैठ लीजिए और यहाँ पर हम शुरू करते हैं आज का पहला लेसन। तो चलो दोस्तों देखते हैं हम कि जो हमारे क्वेश्चन में जो हमें सॉल्व करना था सेकेंड कॉम्प्लीमेंट का, जो MSBT के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, वो विंटर 19 में ये पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि सेकेंड कॉम्प्लीमेंट ये था 4 मार्क्स के लिए। दोस्तों ये 4 मार्क्स आपके हो सकते थे, लेकिन अगर आपने इससे सॉल्व किया होगा तो पहले हमें क्या करना है, देखो 52 ये डेसिमल नंबर में है और 65 ये भी डेसिमल नंबर में है। इसे हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर में। तो बाइनरी नंबर में हमें कन्वर्ट करने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, 50 को हमें बाइनरी नंबर में पहले हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, और जो हमारा 65 है उसको भी हमें बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बाइनरी नंबर कन्वर्ट करने के लिए 1 2 का 4 8 और 16 32 और यहाँ पर आ जाएंगे 64। तो हमें बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए 52 का बाइनरी क्या आ जाएगा 32। अच्छा 32 प्लस 16 हो जाते 48, 48 और 4 हो जाएंगे 52। ऐसे हमको 52 की एडिशन मिल जाएंगी। तो यहाँ पर आ जाएगा 0 0 0 और यहाँ पर भी आ जाएगा 0। तो हमने इस 52 का पहले बाइनरी नंबर निकाल दिया है, जो हमारा डेसिमल नंबर था उसका। ये भी डेसिमल नंबर है, उसको बाइनरी में लिखना पड़ेगा। तो 65 का बाइनरी हो जाएगा 64 प्लस 1 वो हो जाएगा 65। तो 0 0 0 0 0। तो हमें पहले चेक कर रहे हैं कितने बाइट का ये सवाल है। देखो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7 बाइट है। 1 2 3 4 5 6 7, ये भी 7 है। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों की हमेशा एक बात को हमेशा याद रखना है कि जो लेंथ होगी, यहाँ पर जो लेंथ होगी वो हमेशा सेम होगी। ओके, सेम होगी। समझो यहाँ पर इसकी लेंथ है 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसकी भी लेंथ हमें 7 ही करनी पड़ेगी। अगर 8 होगी तो 8 करनी पड़ेगी। इतनी सी बात आपको हमेशा याद में रखनी है। अगर उसकी लेंथ 7 है तो हमें यहाँ पर 7 ही रखना पड़ेगा। 6 है तो 6 रखो, 5th है तो 5th रखो, 4th है तो 4th रखो। ओके, इतना आसान सा इसका सवाल था। देखो आगे करना है कि हमें ये जो सेकेंड नंबर है, सेकेंड स्टेप में उसका हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। मतलब सेकेंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ 65 10, मतलब हमें इसका सेकेंड कॉम्प्लीमेंट निकालो। सेकेंड कॉम्प्लीमेंट हम कैसे निकालते हैं, 1 0 0 0 0 0 1। इसका हमें सेकेंड कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। हमें इसका पहला जो है सेकेंड कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। तो सेकेंड कॉम्प्लीमेंट के लिए हमें क्या करना है, इसको पहले हमें फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट में तो हम कैसे करेंगे इसको फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट में, तो देखो जो ये नंबर है उसका हमें फ्लिप करना पड़ेगा। मतलब 0 का आ जाएगा, 1 का आ जाएगा 0, 0 का 1, 0 का 1, 0 का 1, 0 का 1, 0 का 1 और यहाँ पर आ जाएगा उसका 0। फिर हमें उसमें बाद में फिर से ऐड करना पड़ेगा 1 को। देखो 1 को आसानी से हम पहले इसमें ऐड कर लेते। देखो 0 प्लस 1 हो जाएगा 1 1 एज इट इज़, दैट 1 एज इट इज़, 1 एज इट इज़, 1 एज इट इज़, 1 एज इट इज़ और 0 एज इट इज़। ओके, ये स्टेप हो जाने के बाद हमें क्या करना है कि जो ये नंबर हमको यहाँ पर फाइंड हुआ है उसमें हमें इस नंबर को ऐड करना पड़ेगा। मतलब हमें पहले उसका नंबर लेना पड़ेगा। ये देखो यहाँ पर क्या नंबर लेना पड़ेगा, एडिंग करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि एडिंग करो। ओके, तो जो हमारा नंबर है 0 1 1 0 1 0 0, हमें उसमें ऐड करना पड़ेगा 0 1 1 1 1 1 1। अच्छा दोस्तों, तो देखो यहाँ पर 0 1 1 हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है। तो आप क्या करेंगे, इसकी सिंपल है हम इसमें एडिशन कर लेंगे। तो एडिशन करने के लिए 0 1 यहाँ पर 1 हो जाएगा, 0 1 1 हो जाएगा, 1 1 0 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1 1 1, यहाँ पर फिर से 0 हो जाएगा, कैरी जाएगा 1 1 1 1, यहाँ पर हमेशा 1 आता है, कैरी जाएगी 1 1 1 1, यहाँ पर भी आ जाएगा 1
और कैरी जाएगी यहाँ पर 1 और 0 1 हो जाएगा 1। तो यहाँ पर दोस्तों एक बात को याद रख ले, यहाँ पर कैरी नहीं आए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 7 आप बोलेंगे कि 4 बिट का है और 3 बिट की कैरी नहीं। देखो अगर यहाँ पर जब एडिशन होगी तब अगर कोई कैरी जनरेट होता है और ये बाईपास यहाँ पर आता है कैरी जनरेट होने के बाद, तभी हमको पॉजिटिव और नेगेटिव डिसाइड करना है। लेकिन यहाँ पर कोई कैरी जनरेट नहीं हुई है, तो ये जो हमारा आंसर है वो नेगेटिव में आने वाला है दोस्तों, नेगेटिव में आने वाला है। ओके, नेगेटिव में आंसर आने वाला है। तो हमें फिर से इसका क्या करना पड़ेगा, सेकेंड कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। दोस्तों हमें क्या करेगा, सेकेंड कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा इसका रिजल्ट का। ओके दोस्तों, रिजल्ट का हमें सेकेंड कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। सेकेंड कॉम्प्लीमेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 0 0 0 हो जाएगा यहाँ पर, 1 1 0 0 यहाँ पर लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा, 0 0 0 1 1 0 0। कुछ नहीं किया दोस्तों, ये थे उसको सिर्फ फ्लिप कर ले। देखो 0 का 1 का 0 1 का 0 1 का 0 0 का 1 0 का 1 1 का 0 1 का 0। अब हम सिंपली इसमें ऐड कर देंगे 1 को। ओके, 1 को अब अगर हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं तो आंसर हो जाएगा 0 1 1 0 एज इट इज़, 1 एज इट इज़, 1 एज इट इज़, 0 0 0। ये है हमारा फाइनल आंसर। अगर उसको हमें बाइनरी में कन्वर्ट करने बोला होगा तो हम बाइनरी में सिंपल ये आंसर को हम रख देंगे। क्या हो जाएगा फिर, 52 10 माइनस 65 10 इज इक्वल टू माइनस 1 1 0 1। ओके, अगर हम उसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 1 2 का 4 और यहाँ पर आ जाएगा 8 8 2 सा 4 8 प्लस 4 12 एंड प्लस 1 13। सो माइनस 13 हमारा यहाँ पर आंसर होगा। मॉडल आंसर में ये आंसर दिया गया तो आप इसको प्रीफरेंस कीजिए। अगर आपको डेसिमल में निकालना है तभी भी चलेगा, लेकिन ये हमारा इसका फाइनल आंसर है। जो विंटर 19 में पूछा गया था वो हमने पहले सॉल्व कर दिया है। अब हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, जो क्वेश्चन समर 22 में पूछा गया था। समर 22 में पूछा गया था क्वेश्चन MSBT के क्वेश्चन पेपर में, वो था 15 10 माइनस 32 10। ओके, ये मतलब है 15 डेसिमल माइनस 32 डेसिमल। इसे भी हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। ये भी आसान है। देखो यहाँ पर दोस्तों, जो 15 है उसको हमें पहले बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 32 है उसको भी हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 15 का बाइनरी क्या जाएगा, देखो 1 2 का 4 8 16। ओके, यहाँ पर 60 लिखने की ज़रूरत नहीं। देखो 8 1 सा 8 प्लस 4 12 12 प्लस 2 14 और 1 आ जाएगा यहाँ पर 15। 32 को निकालना पड़ेगा, तो देखो हमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ उसको 32 के नीचे सिर्फ 1 देना पड़ेगा, बाकी सब में 0 0 0 0 0। अब हमें यहाँ पर एक बात हमेशा याद रखनी कि जो दोनों की जो लेंथ होगी वो सेम होनी चाहिए। देखो यहाँ पर दोनों की लेंथ हमेशा सेम होनी चाहिए, तो इसके लिए हमें यहाँ पर 0 पुट करना पड़ेगा, यहाँ पर 0 पुट करें। अब देखो इसकी लेंथ 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारे दोनों की लेंथ हो गई। ओके देखो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो सेकेंड नंबर है उसका हमें पहले इसको सेकेंड कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा और उसके बाद उसमें हमें वंस को ऐड करना पड़ेगा। ओके, तो इसका सेकेंड कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। सेकेंड कॉम्प्लीमेंट हमें यहाँ पर लिखना है कि सेकेंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1 0 0 0 0 0। तो सेकेंड कॉम्प्लीमेंट इसका क्या आ जाएगा, 0 1 1 1 1 1। ओके, और इसमें हमेशा हमें ऐड करना है 1 को। ओके, हमने यहाँ पर 1 लिख दिया है, यहाँ पर देखो 1 और 1 के एडिशन करेंगे तो 0 आ जाएगा। यहाँ पर कैरी आ जाएगा 1 1 प्लस 1 के एडिशन करेंगे 0। यहाँ पर पे आ जाएगा 1 1 प्लस 1 के एडिशन 0, कैरी आ जाएगा 1 1 प्लस 1 के एडिशन 0, कैरी आ जाएगा 1, और फिर से हम यहाँ पर 1 और 1 के एडिशन कर देंगे तो 0 और कैरी आ जाएगा 1, और ये हमारे यहाँ पर मिल गया हमको सेकेंड कॉम्प्लीमेंट। अब हमें क्या करना है, तो हमें करना है उसको ऐड। किसके साथ ऐड करेंगे, जो हमारा फर्स्ट नंबर था इसके साथ हमें यहाँ पर ऐड करना है। अच्छा तो सो देखो 0 0 1 1 1 1, उसमें हमें क्या ऐड करना है 1 0 0 0 0 0। ये हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड करने के लिए बहुत आसान तरीका है, 1 प्लस 0 1 1 1 1
0 1। ओके, ये हमने कर दिया यहाँ पर। तो अब हमें क्या मिल चुका है, रिजल्ट। ये रिजल्ट नहीं है, इसको हमें फिर से नेगेटिव आंसर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हमें एक बात आपको चल चुकी है कि यहाँ पर कैरी जनरेट नहीं हो रहा है। देखो कैरी जनरेट नहीं हो रहा है, तो ये आंसर हमारा आंसर इन नेगेटिव। ओके, नेगेटिव में हमारा आंसर आने वाला है। तो हमें फिर से उसका सेकेंड कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो सेकेंड कॉम्प्लीमेंट करने के लिए इसका फिर क्या हो जाएगा, 1 का 0, 0 का 1, 1 का 0, 1 का 0, 1 का 0, 1 का 0। और मैं आसान तरीके से फिर से बता देता हूँ कि यहाँ पर हमें फिर से ऐड करना पड़ेगा 1 को। ओके दोस्तों, यहाँ पर फिर से हम 1 को ऐड कर देते हैं। तो देखो 0 + 1 1, 0 0 0 1 0, और यहाँ पर 1 2 का 4 8 और 16, और यहाँ पर 0, 16 + 1 यहाँ पर रहेगा 17। लेकिन हमारा आंसर क्या है, नेगेटिव में आना चाहिए। तो हमारा आंसर नेगेटिव में आ चुका है, क्योंकि नो कैरी जनरेटेड। ओके, नो कैरी जनरेटेड, हमारे में इधर कैरी जनरेट नहीं हुआ था, इसलिए हमने यहाँ पर नेगेटिव आंसर दे दिया है। ओके, तो अगला क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर लेते हैं, जिसकी वजह से आपका पूरा कॉन्सेप्ट वो क्लियर हो जाएगा। ओके दोस्तों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था वो पूछा गया था विंटर 23 में। ओके, विंटर 23 में पूछा गया था सवाल है, विंटर 23 में वो था कि 10110 ये बाइनरी नंबर है, उसको हम सब्सट्रैक्ट करेंगे 11010। इस बाइनरी नंबर से हमें उसको सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो हमें बाइनरी नंबर दिया हुआ है, तो हमें सिर्फ इसको पहले सेकेंड कॉम्प्लीमेंट्स निकालना पड़ेगा। तो सेकेंड कॉम्प्लीमेंट्स कैसे निकले, देखो 0 0 और 0 का 1, 1 का 0, 0 का 1। ओके, तो हमें आगे करना है, तो इसमें हमें ऐड करना पड़ेगा 1। मैं शॉर्टकट के मैं बता रहा हूँ, तो आप अपने नोटबुक में अच्छे से सॉल्व कीजिए वहाँ पर। ओके, 1 + 1 आ जाएगा 0, यहाँ पर हम कैरी दे देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, कैरी दे देना, कैरी यहाँ पर ऐड कर दिया है। ये 1 का 1 नीचे, चल बाबा तू भी नीचे आ, 0 यहाँ पर आ चुका है, और ये 0 का हम यहाँ पर लेंगे। ओके दोस्तों, तो आगे हम क्या करेंगे, ये नंबर में इस नंबर को जो हमारा रिजल्ट है उसको हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। ओके, 1 0 1 1 0। ओके, यहाँ पर दोनों की लेंथ भी सेम है, देखो 0 0 1 1 0। ओके, अब हमें यहाँ पर सिंपली इसमें एडिशन कर देनी है। ओके, तो देखो यहाँ पर 0 0 0 1 1 0, कैरी गोज 1 1 1 1 1, कैरी गया 1, और 0 + 1 1, और ये आ जाएगा हमारा यहाँ पर 1। कैरी जनरेट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर हमारा आंसर नो कैरी जनरेटेड। ओके, जनरेट। ओके, देन हमारा नेगेटिव आंसर शुड बी कमिंग। ओके, नेगेटिव आंसर, हाँ नेगेटिव आंसर आ जाएगा जो आपका आंसर होगा। तो हमें फिर से उसका सेकेंड कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। इसका हमें फिर से सेकेंड कॉम्प्लीमेंट, मतलब 1 का 0 1 का 0 1 का 0 1 1। ओके, इसमें हमें फिर से 1 को ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 + 1 0, और यहाँ पर फिर से कैरी चला जाएगा 1 + 1 0, कैरी गया 1 1, यहाँ पर नीचे आ जाएगा 0 0। नेगेटिव आंसर हमारा है, देखो 1 2 का 4, मतलब हमारा -4, ये हमारा आंसर फाइनल होने वाला है। तो ये हमारा जो विंटर 23 का जो क्वेश्चन था, मैंने यहाँ पर शॉर्टकट से यहाँ पर नोट डाउन किया। आप पूरे डिटेल में इसका आंसर लिख लेना, लेकिन ये बहुत ही आसान सा था। और भी हम क्वेश्चन इसके सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा देखो समर 24 का, ओके, MSBT में पूछा गया था ये क्वेश्चन को। फर्स्ट था उसमें 1 1 0 0, और माइनस था उसमें करना था 0 0 1 1। ओके, ये बाइनरी नंबर है, ये भी बाइनरी नंबर है। ओके, तो पहले हम इसको सॉल्व कर रहे थे। समर 24 में आया था, जो 2 मार्क के लिए पूछा गया था, मतलब टोटल 4 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन उसके साथ एक दूसरा एक क्वेश्चन है, वो भी बताते हुए। ओके, तो हमें पहले इसका सेकेंड कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा 1 1 0 0। इसमें फिर हम वहाँ पर आसानी से 1 को ऐड कर लेंगे। ओके, ऐड करने का 0 + 1 आ जाएगा, ये 0 नीचे, 1 एज इट इज़, 1 एज इट इज़। अब हमें इसमें इसको ऐड करना पड़ेगा, जो फर्स्ट नंबर है उसमें सेकेंड नंबर को ऐड करना पड़ेगा। फर्स्ट नंबर हमारा क्या है, 1 1 0 0 1 1 0 1। ओके, ओके, पर 0 और 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 0 0 0 आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 1 + 1, यहाँ पर 0, कैरी जाएगा 1
1+1+1 यहाँ पर आ जाएगा 1 और एक कैरी जनरेट होगा यहाँ पर, और वो कैरी हमें ये कहता है कि ये नंबर है पॉजिटिव। ओके, पॉजिटिव नंबर आता है तो हमें कुछ नहीं करना है दोस्तों, सिर्फ ये हमारा हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो 1 2 का 4 और यह आ जाएगा 8, 4 8+1 तो हमारा आंसर है 9 और वो भी पॉजिटिव में। ओके दोस्तों, ये पहला क्वेश्चन था, आसानी से यहाँ पर आपको 2 मार्क आराम से मिल जाते। और दूसरा क्वेश्चन इसमें ऐसा पूछा गया था 1 0 1 0 1। ओके, तो ये क्वेश्चन था, उसके साथ माइनस करने के लिए बोला था, ये यहाँ पर फिनिश हो चुका है। और दूसरा हमारा क्वेश्चन था 1 1 1 0 0। ओके, तो हमें पहले इसको हमें बाइनरी में कन्वर्ट किया हो तो उसको हमें सेकेंड कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सॉरी। तो यहाँ पर 0 0 0 1 1 0 एज इट इज 0 1, सॉरी 1 एज 0 1 एज 0 1 एज 0 0 1 0 1। ओके, अब हमें क्या करना है इसमें 1 की एडिशन। ओके, 1 की एडिशन करें तो 1+1 0 कैरी गया 1, 1+1 0 कैरी गया 1 1 और 0 0। ओके, अब हमें क्या करना है, सिंपली ये दोनों की एडिशन कर लेना ग्रुप में 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0। ओके, आगे हमें क्या करना है 0+1 1 0+0 1 1 इज इक्वल टू 0 कैरी गया 1 0+1 1 1 1 1। ओके, अब हमें क्या करना है, ये हमारा आ चुका है रिजल्ट, लेकिन हमें देखना है यहाँ पर कैरी जनरेट नहीं हुआ तो हमारा आंसर आ जाएगा नेगेटिव में। ओके, नेगेटिव आंसर है बिकॉज नो कैरी जनरेटेड, बिकॉज नो कैरी जनरेटेड, नो कैरी जनरेटेड। ओके, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें सिंपल हमें इसका सेकेंड कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा फिर से, और इसमें ऐड करना पड़ेगा 1 को। तो 1 का आ जाएगा 0, इस 1 का 0 0 का 1 0 का 1 और यहाँ पर 0, और हमें यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा यहाँ पर फिर से 1 को। लो 0+1 वो आ जाएगा 1 1 एज इट इज़ 1 एज इट इज़ 0 0 0 0। सो 1 2 का 4 और 8 4 1 2 का 4 और यहाँ पर आ जाएगा 8 और यहाँ पर आ जाएगा 16। ये तो चले गए, लेकिन 4 + 6 + 7 तो हमारा जो आंसर है उसका आंसर आ जाएगा -7 में। ओके, -7 में उसका फाइनल आंसर आ चुकेगा। तो दोस्तों, अब हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया था, तो आपको आसानी से 4 मार्क्स यहाँ पर मिलने चाहिए एग्ज़ाम में। तो यहाँ पर कोई भी छोटी सी मिस्टेक मत करना, कैलकुलेटर का यूज़ करो, अच्छी तरह से क्वेश्चन सॉल्व करो। थैंक यू सो मच।